देखिए, जो आज भाजपा ने और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है, जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया जिसको चोन मैनिफेस्टो बोलते हैं, तो मुझे लगता है जो देश की बड़ी आबादी है, जिससे देश बढ़ता है, जिससे देश बनता है, किसान मजदूर से 80 करोड़ से ऊपर तो किसान है। खेत मजदूर डालिए तो 100 करोड़ से ऊपर जाएंगे। दोनों को इग्नोर कर दिया गया। उनमें ना तो एमएसपी गारंटी कानून बनाने का कोई उन्होंने बात की है, ना ही किसान मजदूर का कर्ज मुक्ति की बात है, ना ही उसमें C250 के अनुसार फसलों के दाम की बात है। अभी देखिए जिस तरह का मौसम बना है, अब पूरे उत्तर भारत में किसानों की जान जो है क्रिक्की में फंसी हुई है। इसलिए हमने बोला था कि सरकार अपने दम पर फसली बीमा योजना लाए, तो उसका भी कोई इसमें प्रावधान नहीं। अभी देखा ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग पूरी दुनिया भर में। अगर मौसम में बिगाड़ आएगा तो अगर ज्यादा बरसात होगी तो भी हम मारेंगे, कम अगर सूखा पड़ा तो भी हमारा नुकसान होगा, अगर ज्यादा आंधी तूफान हुआ तो बिगड़ते मौसम का सबसे ज्यादा प्रभाव तो हमारे ऊपर हुआ। तो अब उनके ऊपर कुछ नहीं है, ना फसली बीमा योजना के ऊपर सरकार क्या करेगी उसके बाद। तो मुझे लगता है ना कोई रोजगार की बात भी अगर होती तो हमारे बच्चों को मिल जाता। तो कुछ भी कृषि क्षेत्र के लिए मुझे नहीं लगता इस घोषणा पत्र में कुछ उन्होंने बोला है। तो इससे लगता है हमें भी प्रधानमंत्री जी किसान मजदूर को पीछे धकेलकर स्वयं कारपोरेट को आगे बढ़ा रहे, तभी उन्होंने घोषणा पत्र में नहीं कुछ कहा। अब देखिए, एक तरफ तो कहते हैं भी हमने गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए लोगों को, अच्छी बात है। दूसरी बात आप बोल रहे हैं भी आपको मुफ्त राशन जारी रहेगा। तो ये रेवड़ियों बांटने वाली बात तो हम नहीं कहते मुफ्त राशन ना दें, अच्छी बात है, लेकिन वो खुद अपनी बातों को काट रहे हैं। तो ये बातें लोक लुभावने नारे वाली है। दूसरा, इस घोषणा पत्र में भी ऐसा लगा कि जैसे हिंदू मुस्लिम कुछ जज्बाती बातों को सामने लाकर लोगों से वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये देश की एकता, अखंडता और देश का जो फेडरल ढांचा है उसको नुकसान करने वाली बातें भी इस चोन मैनिफेस्टो में बोली जा रही है। तो ये उचित नहीं है हमारे देश के लिए। हम आशा तो ये करते थे भी आज प्रधानमंत्री जी अब बार जो 4 दौर की वार्ता हुई तो मंत्री महोदय ने बोला था कि इस बार हम कोशिश करेंगे किसान का कोई भी मसला रह न जाए। तो अब उनके घोषणा पत्र में किसान मजदूर है ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो आज भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है, उसके ऊपर मैं सारे देश को उनके विचारों से जुड़ने के, उनके आदर्शों के चलने की आह्वान करता, सारे देश के लोगों को बधाई देता हूं। तो आज जो उन्होंने कहा, तो आज तो चाहिए था दलित समाज के लिए कुछ कहा जाता, अगर उनको सम्मानित करना था, और लेबर्स के लिए कुछ न कुछ इस तरह का लाया जाता। अब लेबर एक्ट सारे चेंज के कारपोरेट के पक्ष में किए, तो मुझे नहीं लगता अभी स्वयं जो भाजपा की सरकार है भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के ऊपर चल रही है। दूसरा, तो संविधान के रूप में बाबा जी को याद किया जाता। अगर प्रधानमंत्री जी आज बोल देते कि हम देश के किसान को देश की राजधानी में आके प्रदर्शन करने का हक देंगे, तो वो संविधान के अच्छे रक्षक बन जाते। तो ये भी हमने उनके मुंह से नहीं सुना। तो अब संविधान की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वयं उन्होंने जो बड़े हाईवे ब्लॉक करके रखे हैं और संविधान को खुद संविधान का नुकसान किया जा रहा। तो मुझे नहीं लगता अभी अब इन लोगों के मुंह से बाबा जी की उपमा को अच्छी लगती है। बीजेपी लीडरों का विरोध किया जा रहा है पंजाब और हरियाणा में। हाँ, देखिए, ये हमने ओपनली बोला है कि जब भी भाजपा गठजोड़ के लोग गांव, गली, कूचे, देहात जहां भी आए तो उनको हम बैठाएं, उनसे सवाल करें। अगर सवालों का जवाब नहीं देंगे तो उनको काले झंडे दिखाएं। तो हरियाणा में तो कोई सवालों का जवाब दे नहीं रहा। हमारे लोग जा रहे हैं, बोल रहे हैं पुलिस से कि हम कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम सवालों का जवाब दे दीजिए। तो कोई भी सवालों का जवाब नहीं। पंजाब में भी जो MP के उम्मीदवार हैं उनसे भी ये बोला जा रहा है, आइए हमसे सवाल कीजिए। तो वो सवाल नहीं कर रहे, तो इसके लिए विरोध तो हो रहा। अब देखिए, जो लोग शहीद सुपकर्ण जी को शहीद करेंगे, 400 से अधिक लोगों को घायल करेंगे, गंभीर घायल करेंगे, और हमें दिल्ली जाने नहीं देंगे, उनका विरोध तो होना ही है। कुछ लीडर आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस के साथ खड़े हो, इसलिए कांग्रेस लीडरों का विरोध नहीं कर रहे। हाँ, देखिए जो सत्ता में होता है, हम कैप्टन अमरिंदर का जबरदस्त के खिलाफ लड़ते रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में, इनके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया। जो भी सत्ता में होगा, जिस दिन कांग्रेस सत्ता में होगी, कांग्रेस का भी जबरदस्त विरोध करेंगे। हम सभी को प्रो कॉर्पोरेट मांगते हैं, सब कॉर्पोरेट की पॉलिसी लागू करते हैं। हमारे लिए कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं। हम तो देश के किसान मजदूर के हित की बात करेंगे।